हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे 2017 का बायोलॉजी के पेपर। ठीक है, इसके पहले हम लोग ऑलरेडी जो है 2019 और 2018 बायोलॉजी के पेपर हम लोग अपलोड कर चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, इन आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इस पेपर में जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जरूर बताएं। अगर कोई इसमें गलत क्वेश्चन हो भी जाता है तो उसको हम फर्स्ट कमेंट में करेक्ट करके उसको पिन कर देते हैं, ताकि अदर स्टूडेंट्स का वो क्वेश्चन गलत ना हो। कई बार ऐसा हो जाता है क्वेश्चन हमने गलत बता दिया, वो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो कहीं ना कहीं उस स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी आप कमेंट मुझे करते हैं, हम मानते हैं उस चीज़ को अच्छा करते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको जरूर बता दें क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हुई है। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो स्टूडेंट्स पीडीएफ हमारे जो चाहते हैं, तो पीडीएफ हम लोग आजकल जो है टेलीग्राम चैनल पर जो है लिंक कर देते हैं। तो जो लोग टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किए हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो, वहाँ पर जाकर उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग बायोलॉजी में नंबर 1 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ये 2017 का आईसीआर का पेपर है। हम लोग देखते हैं इस पेपर के बारे में। मेमोरी ग्लैंड आर मॉडिफाइड। ठीक है, दुग्ध ग्रंथि होती है वो किसका रूपांतर होता है, तो ये होती है आपकी स्वीट ग्लैंड। आंसर यहाँ पर होगा इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डच इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट अकर। जो बच्चे कहते हैं सर हम हिंदी नहीं बोलते हैं, तो मैं हिंदी यहाँ पर बोल लेता हूँ, आप समझ जाएंगे। बायोलॉजी में हिंदी और इंग्लिश में बहुत बड़ा कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, जैसी बायो में इंग्लिश होती है वैसी इसकी हिंदी जो है पढ़ी जाती है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बायो तो मोस्टली इंग्लिश में ही पढ़ी जाती है, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग डच इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस में पाया जाता है, तो ये होता है साइटोक्रोम में। आंसर होगा बी सही। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 3, रेस्पिरेशन क्वोशिएंट इज लेस देन 1। तो लेस देन जो 1 होता है किसका होता है, फैट का। ठीक है, यहाँ पर होगा आंसर 84 बसा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। 4 के बारे में क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो एनएसएस होता है, तो उसका यहाँ पर कौन सा प्रभाव नहीं है। आंसर यहाँ पर फर्स्ट होगा स्टिमुलेशन ऑफ सलाइवा सेक्रेशन। ठीक है, सलाइवा का जो सेक्रेशन का निकलना है वो यहाँ पर अकॉर्डिंग होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 नंबर, लिस्ट ऑफ इंडेंजरस स्पीसीज बात रिलीज बाई द। ठीक है, इंडेंजरस जो स्पीसीज होती है किसको रिलीज होती है, तो ये होती है IUCN के द्वारा। आंसर यहाँ पर होगा आपका राइट फर्स्ट सही। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6 नंबर, मार्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनी के समय। ठीक है, मूवमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, क्या होता है, तो उसको घटना को बोलते हैं हम लोग गैस्ट्रुलेशन। आंसर होगा चौथा सही, गैस्ट्रुलेशन। क्वेश्चन नंबर देखें हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन है आपका जेनेटिक्स से। यहाँ पर कह रहा है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जेनेटिक सूचना भाग की जो है सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं कोडॉन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन इज डिजॉल्व इन द प्लाज्मा ऑफ। हीमोग्लोबिन किसके प्लाज्मा में घुला होता है, तो ये होता है अर्थबोर्न केंचुआ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, फेरिडोक्सिन इज ए कंपोनेंट ऑफ। फेरिडोक्सिन किसका संगठन होता है, किसका कंपोनेंट होता है, तो ये होता है फोटोसिस्टम फर्स्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखें हम लोग 10 बारे में। 10 नंबर क्वेश्चन नंबर है बॉटनी, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इन द फ्लोरल वर्ड। फ्लोरल वर्ड में जो सेपल पेटल का अरेंजमेंट होता है वो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एस्टाइवेशन। ठीक है, एस्टाइवेशन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 11 के बारे में। 11 नंबर हमारा है ब्लड डायलाइजर। ठीक है, ब्लड डायलाइजर वर्क ऑन द फिजिकल लॉ ऑफ, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, विसरण और परासरण। फिर क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन है, हीमोफीलिया इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच। ठीक है, हीमोफीलिया एक जो है आनुवंशिक डिसऑर्डर होता है, किस में ऐसा होता है, तो यहाँ पर राइट इसका आंसर होगा ब्लड फेल टू क्लॉट इंजरी। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है, ब्लड फेल टू क्लॉट ड्यूरिंग इंजरी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, द लिविंग स्टेडी स्टेट हैज ए सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म इज नॉन एज। तो इसको हम लोग नाम देते हैं, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, वैसे इसका आंसर जो है ये दिया गया है होम्योस्टेसिस। ठीक है, आप लोग बताएं इसका आंसर जो है क्या होगा, तो यहाँ राइट आंसर शायद बी ही सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग बात करते हैं 14 नंबर, मल्टी फ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड कैन बी ट्रेस्ड इन। मल्टी फ्लैजिलेट जो एंथेरोजॉइड होते हैं वो किस में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मल्टी फ्लैजिलेट पाया जाता है, वो यहाँ पर है आपका साइकस में, इसके बाद जिंको बायोलोबा में, इसके बाद है टेरिस में। तो यहाँ पर आंसर होगा राइट सी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 15, मेल्पीगिन ट्यूब्यूल्स किस में पाए जाते हैं, तो ये होते हैं इंसेक्टा का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आंसर 3rd होगा।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सॉइल सैलिनिटी कैन बी मेजर्ड बाई, सॉइल सैलिनिटी किस द्वारा मेजर हो रही, तो ये होती है कंडक्टिव मीटर के द्वारा। आंसर यहाँ पर चौथा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखें हम लोग जो 17। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इन द एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का ओव्यूल जो होता है वो क्या होता है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं एनाट्रोपस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ दीज पेयर्स इज एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन का यहाँ पर कौन सा पेयर है, तो यहाँ पर राइट आंसर चौथा से कोक्सिक्स एंड द ईयर पिन्ना मसल्स। ठीक है, ये आपका वेस्टिजियल ऑर्गन्स का एग्जाम्पल है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 19 के बारे में। 19 क्वेश्चन नंबर अगर देखेंगे इसमें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन है द ऑर्गेनिज्म विच इज यूज्ड फॉर जीन ट्रांसफर इन द हायर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हायर जो प्लांट होते हैं, ठीक है, उनमें जीन का जो ट्रांसफ़र होता है, जीन ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पर कौन सा जीवधारी रिस्पॉन्सिबल है, ये मतलब इसका। तो ये है आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस। आंसर यहाँ पर पहला सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन नंबर है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट सिक्वेंस, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द करेक्ट सिक्वेंस। ठीक है, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का जो बढ़ता क्रम है, तो यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट सही होगा पॉपुलेशन, फिर स्पीशीज, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट सही है। PSCE। ठीक है, पॉपुलेशन, स्पीशीज, सी कम्युनिटी, ई इकोसिस्टम। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर न्यूक्लियोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोसोम ऑर्डर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो प्रोटीन होती है कैसी होती है, उसमें बेसिक प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन जिसका नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर पहले ही सही है, DNA व्राप्ड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन। और ये कैसी होती है, बेसिक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 22 नंबर प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ एन एंजाइम। ठीक है, एंजाइम का जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लूजली बाउंड, इसको बोलते हैं लूजली बाउंड। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 द डिफरेंस बिटवीन फॉस्फोराइलेशन एंड द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन हमारा 2018 में आया था, वहाँ पर क्वेश्चन गलत हुआ था, उसका आंसर शायद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन था, तो हमने वहाँ पर नीचे कमेंट फर्स्ट ऑप्शन में आपको कमेंट करके पिन कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ देखते हैं हम लोग इन द फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑक्सीजन इवोल्व वेयर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑक्सीजन कंज्यूम, मतलब फोटोफॉस्फोराइलेशन में नाम है फोटो, तो यहाँ पर क्या होती है, ऑक्सीजन इवोल्व होती है, और ऑक्सीडेटिव में ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। यहाँ पर आंसर हमारा पहला ही सही है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर में पीडोसाइट आर सेल्स प्रेजेंट इन, पीडोसाइट सेल्स कहाँ पर पाई जाती हैं, पोडोसाइट्स। ठीक है, सॉरी पोडोसाइट जो सेल्स होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, तो पोडोसाइट सेल पाई जाती हैं आपके द वॉल ऑफ बाउमेन कैप्सूल। एक्सरे सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर आपका बी आंसर सही है, द वॉल ऑफ बाउमेन कैप्सूल में पोडोसाइट सेल पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर देखें ह्यूमुलिन इज ए, ह्यूमुलिन क्या है, तो ये ह्यूमुलिन एक इंसुलिन होता है। ठीक है, एक हार्मोन है, इंसुलिन है ये। ठीक है, ह्यूमुलिन इंसुलिन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है 26 क्वेश्चन में है DNA टेम्पलेट सीक्वेंस CTGATAGC इज ट्रांसक्रिप्टेड ओवर द mRNA, तो इसका यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा जाकर के, साइटोसिन ग्वानिन। ठीक है, साइटोसिन ग्वानिन, थाइमिन, एडनिन, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका तीसरा सही, GACUAUGCG। क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, आंसर होगा यहाँ पर हमारा तीसरा सही, थर्ड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 के बारे में। 27 क्वेश्चन जो है ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसका आंसर पता नहीं क्या है, लेकिन हमने सर्च करके देखा था तो इसमें कहीं पर ऑप्शन तीसरा यहाँ पर दे रहा था एक जगह। ठीक है, आप लोग 27 क्वेश्चन को हम लोग बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन राइट क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लीडरबर्ग, ठीक है, ये आपका लीडरबर्ग जीवा बैक्टीरिया से रेप्लिका प्लांटिंग एक्सपेरिमेंट इफ़ वी वांट टू ग्रो ए कॉलोनी रेजिस्टेंस टू स्ट्रेप्टोमाइसिन विच इज़ फॉलोइंग मीडिया वुड बी मोस्ट सुइटेबल। ठीक है, यहाँ आंसर इसका यही एक जो ढूंढने पर मिला हमें, थर्ड ऑप्शन, लेकिन अब पता नहीं क्या कंफर्म होगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। 28 क्वेश्चन नंबर है द ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी विच डील्स द स्टडी ऑफ एजिंग, एज के अध्ययन को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो नाम देते हैं इसको जीरोंटोलॉजी। आंसर यहाँ पर आपका बी सही, जीरोंटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 29
द बाकिंग फर्न इज सो नेम्ड बिकॉज, बाकिंग फर्न का जो नाम दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 29 के बारे में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर, इट प्रोपेगेट्स वेजिटेटिवली बाई इटसेल्फ लीफ टिप्स, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं बाकिंग फर्न। ठीक है, वेजिटेटिवली क्या करता है, लीफ टिप्स के द्वारा जो है ये प्रोपेगेट करता है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं बाकिंग फर्न। क्वेश्चन नंबर है आपका 30 से 30 क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ जिम्नोस्पर्म हैज ए 16 क्रोमोसोम, इट्स एंडोस्पर्म विल बी क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे। तो यहाँ पर आपके एंडोस्पर्म होते हैं, ये नंबर 2n है, तो 2n इक्वल टू 16, n कितना हो गया 8 हो गया यहाँ पर, ठीक है, n 8 हो गया। अब एंडोस्पर्म क्या होता है, यहाँ पर जो है एंडोस्पर्म विल बी क्रोमोसोम, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का, ठीक, एंडोस्पर्म ऐसा नहीं 8 या 24 आंसर हो, ठीक है, क्योंकि एंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लॉइड, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे इसमें आंसर अपना मुझे ए दिया गया है, ठीक है, और मेरे हिसाब से यहाँ पर चूंकि एंडोस्पर्म साइड ट्रिप्लॉइड ना होता हो तो यहाँ पर, लेकिन जिम्नोस्पर्म करा सही है, यहाँ पर जिम्नोस्पर्म हैप्लॉइड हो, ठीक है, वो एंजियोस्पर्म जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। राइट आंसर यहाँ पर ए ही सही है, ठीक है, याद रखना 8 ही सही होगा। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर है, इन एन एक्वेटिक प्लांट इंट्रोड्यूस फ्रॉम अमेरिका टू चेक पॉलिनेशन हैज बिकम troublesome बीट इन द इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, एन एक्वेटिक प्लांट टेक इंट्रोड्यूस फ्रॉम द अमेरिका से चेक पॉलिनेशन के लिए जो है हैज बिकम द ट्रबलेंसन बीट इन द इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर आई कॉर्निया। 31 क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर होगा आई कॉर्निया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। इफ़ पेनक्रियाज इज रिमूव, अगर पेनक्रियाज हटा दिया जाए अग्नाशय को, कंपाउंड विच रिमेंस अनडाइजेस्टेड आर, ठीक है, तो कौन से यहाँ पर कंपाउंड है जो आपका अनडाइजेस्टेड होगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, फैट है, यहाँ पर आंसर चौथा सही होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 32 का डी ऑप्शन सही। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। रिगर मोर्टिस, ठीक है, रिगर मोर्टिस एक डिसीज होती है, आप पढ़ा होगा जो है, ये रिगर मोर्टिस जो होती है आपका उसमें एंडोक्राइन सिस्टम में है, नहीं ये आपका उसमें है स्केलेटन सिस्टम में। रिगर मोर्टिस इज ए दैट इज कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स आफ्टर द डेथ इज एक्चुअली कॉज्ड बाई, ये जो होता क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होता है आफ्टर द डेथ के बाद, और इज एक्चुअली कॉज्ड बाई, ये ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा आपका, इसमें हमारा डिक्रीज इन द एटीपी एंड इंक्रीज इन द कैल्शियम। तो यहाँ पर आंसर आपका तीसरा भी सही है, डिक्रीज इन द एटीपी, यहाँ पर राइट आंसर आपका चौथा सही होगा, डी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 के बारे में। 34 क्वेश्चन नंबर है हमारा है, 34 को थोड़ा सा लेंथी है, देखिए 34 क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे, व्हेन एन एरोप्लेन टेक ऑफ सम पैसेंजर्स ऑफन फील करते हैं पेन इन द ईयर, कानों में जो है वो अपना दर्द महसूस करते हैं पैसेंजर जब चलते हैं एरोप्लेन से, इसका यहाँ पर रीजन क्या होगा। तो यहाँ पर आपका पहले पढ़ते हैं, रैपिड मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इन द सेमी सर्कुलर कैनाल, ब्लॉकेज ऑफ द यूस्ट्रेशियन ट्यूब, रैपिड मूवमेंट ऑफ द ओटोलिथ इन द मस्कुलर रीजन ऑफ यूट्रिकल्स एंड द वैक्यूल्स। आंसर है चौथा सही है, इंक्रीज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग टिम्पेनिंग ड्यू टू वेरी लाउड साउंड प्रोड्यूस बाय वी ए जेट इंजन। ठीक है, आंसर यहाँ पर चौथा सही होगा। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारा नेक्स्ट बारे में। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर देखें 35 क्वेश्चन नंबर हमारा है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर इज ए मेथड ऑफ, मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर इज ए मॉडिफिकेशन इज ए मेथड्स ऑफ मल्टीपल ओव्यूलेशन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इन द कैटल्स। क्वेश्चन नंबर देखें 36 क्वेश्चन नंबर है, वो आपका है, ड्रिंकिंग ऑफ मिनरल्स वाटर विद लो लेवल ऑफ पेस्टिसाइड अबाउट 0.02 ppm पार्ट पर मिलियन फॉर लॉन्ग पीरियड में, इससे होता है प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट मॉस्किटो। ड्रिंकिंग ऑफ मिनरल वाटर एट द लो लेवल ऑफ द पेस्टिसाइड, ठीक है, पेस्टिसाइड बहुत कम है, ड्रिंकिंग मिनरल्स वाटर विद द लो लेवल, इसका राइट आंसर यहाँ पर 36 नंबर है, इसका होगा यहाँ पर आंसर चौथा सही होना चाहिए, कॉजेज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ द पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इन द बॉडी फैट। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर चौथा सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 37,
हॉडकिंस डिसीज, ठीक है, हॉडकिंस डिसीज किससे होती है? तो हॉडकिंस डिसीज का राइट आंसर हो गया यहाँ पर कैंसर्स ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू, आंसर होगा यहाँ पर तीसरा सही, कैंसर ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 38, 30 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोलेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर द स्पेसिएशन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोलेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर द स्पेसिएशन। देखिए इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका 38 नंबर, इसका होगा रिप्रोडक्टिव, ठीक है, रिप्रोडक्टिव आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द सी, समुद्र में लाल रंग के लिए जो एल्गी रिस्पॉन्सिबल होती है उसका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका बी से, ट्राइकोडेस्मियम एराइथ्रियम, ठीक है, ट्राइकोडेस्मियम एराइथ्रियम, और कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा, आंसर यहाँ दूसरा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, मिलर एंड यूरे परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, मिलर और यूरे ने जो जीवन की उत्पत्ति संबंध में सिद्धांत दिया था, जो एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया था, दे टुक गैसेस, इसमें कौन कौन सी गैसें थी? ये क्वेश्चन पता नहीं कितना बार हर परीक्षा पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मेथेन थी, उसमें मेथेन है, एथेन है, हाइड्रोजन अमोनिया, आंसर होगा यहाँ पर आपका सेकंड सही, ठीक है, दूसरा सही है, ठीक है, ये नहीं, सेकंड मेथेन थी, अमोनिया थी, हाइड्रोजन वाटर वेपर थी, ठीक है, आंसर यहाँ पर ये वाला सही है, हमने थर्ड बोल दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 क्वेश्चन नंबर जो है, ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कॉमर्शियली प्रोड्यूस फ्रॉम द ट्रांसजेनिक स्पीसीज, ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कॉमर्शियली प्रोड्यूस फ्रॉम द ट्रांसजेनिक स्पीसीज, ये क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, एसर्सिया कोलाई। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग जो है 42 के बारे में। 42 क्वेश्चन नंबर है, देखिए, चलिए तो बात हम लोग करते थे क्वेश्चन नंबर आपके 42 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ए सिस्टम लाइकली टू लीड ए स्टेबल होम्योस्टैटिक सिस्टम, ठीक है, इसका यहाँ होगा पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक। क्वेश्चन नंबर देखें हम लोग 43 क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन इन द फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के समय, लाइट रिएक्शन के समय यहाँ पर क्या क्या बनता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या क्या बनता है, तो हम लोग देख सकते हैं, पहला ऑप्शन एटीपी एंड शुगर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड शुगर, फिर यहाँ पर आपका एटीपी हाइड्रोजन डोनर एंड द O2, ठीक है, तो एटीपी बनती है और O2 बनता है, हाइड्रोजन डोनर, यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, आंसर नंबर तीसरा सही, एटीपी हाइड्रोजन डोनर एंड द O2। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 44 के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिगर्स द मोबिलाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फूड इन द जर्मिनेटिंग सीड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है हमारा 44, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिगर्स द मोबिलाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फूड इन द जर्मिनेशन सीड, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा इसमें आपका जिब्रेलिक एसिड, आंसर है दूसरा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45 क्वेश्चन नंबर है, द नेट प्रेशर ग्रेडियंट दैट कॉजेस द फ्लूइड टू फिल्टर आउट ऑफ द ग्लोमेरुली इनटू कैप्सूल, नेट प्रेशर ग्रेडियंट कॉजेस द फ्लूइड फिल्टर द ग्लोमेरुली इनटू द कैप्सूल, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका जो है तीसरा सही 20 mmHg, ठीक है, 20 mmHg प्रेशर नेट गैन। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग जो है 46 नंबर, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ए चेंज ऑफ, ठीक है, किससे कारण जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाती है, तो यहाँ पर आंसर है हमारा जीन फ्रिक्वेंसी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, आपका आंसर यहाँ पर तीसरा सही है, थर्ड, ठीक है, थर्ड सही यहाँ पर नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्यों होती है? जीन फ्रिक्वेंसी फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, इसको बोलते हैं जीन ड्रिफ्टिंग। क्वेश्चन नंबर आपका 47, HIV मेनली इन्फेक्ट्स, HIV मेनली जो है क्या इन्फेक्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ पर होता है हेल्पर लिम्फोसाइट, ठीक है, आंसर होगा यहाँ पर आपका हेल्पर लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48, एंजाइम एक्ट बाई, एंजाइम जो है एक्ट बाई, एंजाइम किसके द्वारा कार्य करते हैं, तो ये काम करेंगे लोअरिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है, आंसर होगा पहला से लोअरिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्वेश्चन नंबर 49, स्पीशीज आर कंसीडर्ड एज, ठीक है, जाति को जो है कंसीडर किया जाता है एज, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्पीशीज आर कंसीडर्ड एज रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन,
नहीं है यहाँ पर। राइट आंसर इसका जो होगा स्पीसीज करके नंबर होगा तीसरा सही है, द लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, स्पीसीज जो हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी इकाई होती है। फिर बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में। 60 क्वेश्चन है टोटल इसमें। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शेप ऑफ टीएमबी। टीएमबी का यहाँ पर शेप क्या होता है, तो टोबैको मोज़ेक वायरस का जो शेप होता है वो होता है रॉड शेप। आंसर यहाँ पर होगा तीसरा सही। क्वेश्चन नंबर 51, ऑल आर इन situ कंजर्वेशन। ठीक है, एफर्ट एक्सपर्ट एक्सेप्ट एक को छोड़ करके यहाँ पर कौन से सभी जो इन situ कंजर्वेशन होते हैं वो सभी एफर्ट्स होते हैं एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, तो यहाँ पर होगा जू। ठीक है, इसको ये मतलब इन situ नहीं होता, बाद बाई कैसे होते हैं, इन situ होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटो रेस्पायरेशन। ठीक है, फोटो रेस्पायरेशन का यहाँ पर फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, तो यहाँ पर होगा फॉस्फोग्लाइकोलेट। आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 53, 22 ईयर ए 22 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट्स गोज टू हिज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ही हैज़ प्रॉब्लम इन रीडिंग बुक्स बिकॉज इज नॉट एबल टू द कॉन्टेक्ट। ठीक है, 22 साल कोई विद्यार्थी है और उसको पढ़ने में जो प्रॉब्लम होती है तो वो जाता है एक चश्मे वाले एक डॉक्टर के पास में। ठीक है, बुक्स नहीं पढ़ पाता है, तो यहाँ पर कह रहा है ही इज़ नॉट एबल टू द कॉन्ट्रैक्ट इज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उससे क्या एबल नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 53। यहाँ पर होगा उसका प्यूपिल। ठीक है, नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट हिज प्यूपिल। आंसर होगा दूसरा सही। बात करें क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन नंबर हमारा है सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन द ह्यूमन फीमेल्स रिप्रोडक्टिव। ठीक है, रिप्रोडक्टिव साइकिल आर गिवन बिलो, अरेंज द इवेंट्स इन द प्रॉपर सीक्वेंस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन द ह्यूमन फीमेल्स रिप्रोडक्टिव साइकिल्स गिवन बिलो द। ठीक है, यहाँ पर इसका सीक्वेंस बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका सेक्रेशन ऑफ FSH। आंसर फर्स्ट ऑफ सही है। ठीक है, सेक्रेशन ऑफ FSH। क्वेश्चन नंबर देखें यहाँ पर आपका ये सही है, यहाँ पर ADCEB, तो A भी सही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं D क्या है, ओव्यूलेशन भी सही है। ठीक है, ADC, फिर इसका ग्रोथ ऑफ पॉलीगस ओजेनेसिस। ठीक है, इसके बाद B ग्रोथ ऑफ कार्पस ल्यूटियम, इसके बाद E है सडनली इंक्रीज इन द लेवल ऑफ LH। तो यहाँ पर आंसर हमारा फर्स्ट है, सभी ऑप्शन सही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आंसर हमारा फर्स्ट सही है, इसमें सभी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर देखें हम लोग जो है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है 54। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 55 के बारे में। 55 क्वेश्चन नंबर है हाउ डज पुर्निंग हेल्प इन द मेकिंग हैज डेंस। ठीक है, हाउ डज द पुर्निंग हेल्प इन द मेकिंग हैज डेंस, क्वेश्चन नंबर 55। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर है आपका इट ट्रीट ऑक्सिलरी बट फ्रॉम द एपिकल डोमिनेंस। आंसर थर्ड सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 56। 56 नंबर क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ये पता नहीं किस चैप्टर से लिया गया। द डिस्टेंस बिटवीन द जीन, जेनेटिक्स का है, ABCD इन द मैपिंग यूनिट आर AD 3.5। ठीक है, BC 1, A से B 6 और CD से 1.5, AC से 5। फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द जीन्स। ठीक है, इसका आंसर जो राइट मिला है हमको वो 56 का, यहाँ पर 2 से आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ठीक है, यहाँ ADCB लिखा हुआ है। ठीक है, आंसर है पर सेकंड सही है। क्वेश्चन 57, एक्सटिंक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेजेंट डे लिविंग मैन, एवोल्यूशन से एक्सटेंस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेजेंट डे लिविंग मैन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा क्रो-मैग्नस मैन। आंसर होगा फर्स्ट ऑफ सही है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ 58 नंबर, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंट ऑफ द जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका दूसरा सही है, स्पेसिएशन थ्रू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अगर जो है एमनियोसेंटेसिस इज ए टेक्निक टू। एमनियोसेंटेसिस जो एक टेक्निक होती है, टेक्निक 2। ठीक है, ये कौन क्वेश्चन आपके 59 नंबर। तो यहाँ पर आपका है, हम लोग देखते हैं एस्टिमेशन एसेंशियल एमिनो एसिड इन द बॉडी।
सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर है आपका कलेक्ट द जेनेटिक डिसऑर्डर, ये नहीं है। रिवर्स द सेक्स ऑफ द फीटस, आंसर यहाँ पर चौथा सही होगा। डिटेक्ट क्रोमोसोमल एनामेलीज इन द फीटस, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 60 नंबर, सॉइल फैक्टर्स आर अदरवाइज कॉल्ड, सॉइल फैक्टर को क्या कहा जाता है अदरवाइज, तो इसको हम लोग नाम देते हैं एडेफिक फैक्टर्स, आंसर यहाँ पर होगा आपका सेकंड सही होगा, ठीक है, एडेप्टिव। तो हमारे 60 क्वेश्चन जो है बायोलॉजी में कंप्लीट हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हुआ हो तो मुझे आप कमेंट में जाकर के जरूर बताएं, ताकि अदर किसी स्टूडेंट्स को कोई भी नुकसान यहाँ पर ना हो पाए, ठीक है। हम लोग बात करते हैं मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।